चलिए देखते हैं पाठ का व्याख्या। कहानी है, कहानी का प्लॉट। हाँ बैठ जाओ, ज्यादा खांसी आ रहा है, बैठ जाओ। मैं कहा चुप रहो। अरे क्या हंस रहे हो? मैं कहानी का लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए। मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। आशा है कि वे अपनी प्लॉट पर भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। लेखक अपना तारीफ कर रहे हैं कि मैं कहानी का लेखक नहीं हूं, मुझे कहानी लिखने नहीं आता है। अच्छा आदमी यही कहता है कि हम अच्छा आदमी नहीं हैं। बुझा रहा है ना? ऐसे ही मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। उनका गांव जहां था लेखक के, उनके बगल में वो गांव था। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। गंवारू मतलब नाम लेने लायक है नहीं। जाओ जाओ पानी पी के आओ, जाओ। हेलो, पानी पी के आओ, जाओ। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। इतना गंवारू है कि सुनिए कि घिन पड़ेगा। वहां एक बड़े मुंशी जी रहते थे, अब वह संसार में नहीं है। उनका भी विचित्र ही नाम था, उनका भी नाम भी विचित्र ही था। अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसीलिए साहित्यिकों के सामने उसे बचाने से हिचकता हूं। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा? बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध में बताने में सहूलियत होगी, इसीलिए उसका कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है ना, इसीलिए देहाती नाम रखना अच्छा होगा। खैर बढ़िए, वो लड़की का असली नाम नहीं बताए, क्या नाम बता दिए उसका? भगजोगनी। भगजोगनी इसलिए रखे क्योंकि देहात की थी। ठीक है। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। अब देखिए बच्चों, यहां पे कैरेक्टर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बढ़ते चलेंगे हम लोग। सबसे पहले आए मुंशी जी। ये कैरेक्टर हैं बच्चों, मुंशी जी हैं। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। किताब रही तो तुमने ना बोलता सन, किताब तो बा ना। दारोगा सुन के दारोगा कि दौरोगा? अरे मूर्ख लड़का, दारोगा होता है। ये बड़े भाई जो थे मुंशी जी के, ये बड़े भाई हैं, ये दरोगा थे। ये कौन थे? बड़े भाई। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? ये मुंशी जी हो गए ना। ये कौन से हो जाए? दरोगा जी ना। उस जमाने में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्र के मर्मों को जानने वाली संख्या है। इसीलिए उर्दीदा लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी 8-10 पैसे का कलीमा खलिकबारी पढ़कर के जितना रुपया कमाया था, आजकल के कॉलेज और अदालतों की लाइब्रेरिया चाटकर वकील भी होने वाले नहीं कमाते। दरोगा जी तनिया मनी पढ़ के बड़ी पैसा कमाए थे। ठीक है। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ही जिंदगी में फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद उनकी एक घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपए की थी। कौन बतिया रहा है? दरोगा जी के वो घोड़ी थी। दरोगा जी की क्या थी? एक घोड़ी थी। कै रुपया की थी? 7 रुपया की थी। 5 रुपए का कुरकुरा आता है और 7 रुपए की घोड़ी आ जाती थी उस समय। मतलब क्या था कि देखो, फूंक ताप डालना का मतलब, दरोगा जी जितना कमाए थे ना, उस सब उड़ा पड़ा दिए थे सब। कुछ बचाए वचाए नहीं थे। खाली क्या बचाए थे? एगो घोड़ी। मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। बहुत तेज घोड़ी थी ये, बहुत तेज चलती थी। कम वक्त बारूद की पुड़िया थी। बारूद की
उड़िया थी। एगो एगो होता है कोनो कोनो छोटका लड़का चले गया तितकी मरचाई ऐसा होता है, कुछो बोलता है तो ऐठिए के बोलेगा वो, होता है ना, घर और में भी होंगे, अगर दो चार बच्चे होंगे तो में एगो बहुत टेढ़ होता है, उसको कुछ कहे वो पानी ला भगवा, वो तितकी मरचाई होता है वो, एकदम वो बिलायती मरचाई होता है ना, छोटा सा खाओ लेकिन मुंह एकदम आग लग जाता है। वैसे ही बारूद की क्या थी, बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए हुए थे। दांत गड़ाने का मतलब कि सब चाहता था अंग्रेजवा कि ले लें उसको, लेकिन दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। नींबुआ नून चटाना मतलब कुछ नहीं दिए नींबुआ नून, नून नून रोटी सुने ना, तो वही नमक। इस घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। अब खिसिया के सब उनका अफसर था, तरक्की नहीं कर रहा था, लेकिन आखिरी दम तक वो अफसरों के घपले में न आए। हर तरह से काबिल, ईमानदार, चालाक, दिलर, मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। मतलब क्या था कि घोड़ी को इतना वो मांग रहा था कि दे दो, हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। वो बोले नहीं, आई हेट प्रमोशन बट आई लाइक इस दिस घोड़ी, मतलब वो देना नहीं चाहते थे और प्रमोशन क्या हो गया उनका, रुक गया। किंतु घोड़ी ने भी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उसके मरने के बाद उसका खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। और दरोगा जी तो कुल फूंक ताप गए थे, कुछ था नहीं घर में, को अनाज छोड़ के नहीं गए थे, तो घोड़ी न बची थी, तो मरे ना तो उसी को बेच करके उनका काम क्रिया हुआ। कहीं घोड़ी भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण नहीं जिमता, और कहीं वो करो के बेच दिल रहता तो कामे खत्म रहे, फिर तो क्रियो कर्म करके पैसा ना रहे। एक गोरे अफसर के हाथ ही अच्छी खासी रूपी घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण से उत्तीर्ण हुए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। घी के दिए जलाने मतलब खूब खुशी मनाए थे, खूब आनंद ये भी लिए थे मुंशी जी। मुंशी जी कमाते नहीं थे, मुंशी जी नहीं कमाते थे, कमाते थे दरोगा जी, और उड़ाते थे। खूब घी के दिए जलाए थे एकदम। गांजा में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे, गांजा में सेंट मार मार पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं होती थी। जाओ ना जी पानी पे क्या हो, जाओ। अपने समझ में नहीं आता, हमको समझा रहे हैं तब वो नहीं मन रही है। गला सूख जाता है, पानी पी लेने पर तुरंत ठीक हो जाएगा वो। हटो जी, जाने दो उसको, ये लोग जाने नहीं दे रही है बेचारी को। चीलम कभी ठंडी नहीं होती थी। चीलम देखे होंगे ना, गांजा पीता आदमी, ठंडे नहीं होते थे। 1 जून 32/14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, मतलब एकदम जलसा होने का मतलब कि एकदम नाच गाना चलता रहता था उनके जमाने में। होता है ऐसा निशान कि वो कमाता है, एगो बैठ के क्या करता है, उसको उड़ाता, वैसने थे। किंतु बहिया बह गई, चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, सभी अमीरी खत्म। चीलम के साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। चीलम तो बंद हुई किया, चूल्हो ना जल रहा था। अब जो जीभ एक दिन के बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। मतलब एकदम चुपड़ी रोटी खाते थे घी में डूबल, अब सतुआ खा खा के जीवन व्यतीत करने लगे। दिन बदलता है बबुआ। चुपड़ी चबातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबा करके दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लगे कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। आग वो गांव में लहकता है ना, तो पुअरा वरा देखेंगे जला के लहकता है। अब पुअरा वरा जब जल डालिएगा तब बड़ा तेज लहकता है, या तुरंत क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है, बुता जाता है। तो वैसे ही लोग कहने लगे कि अरे थानेदार की कमाई देखो, गलत पैसा से कमाया हुआ धन टिकता, वो कहीं ना कहीं से आएगा और कहीं ना कहीं से जाएगा। एकदम ये समझ लो कि नियति की देन है। इसीलिए ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, कुछ करो ईमानदारी से, किसी को कष्ट पहुंचा के नहीं। देखो बताते हैं, बाढ़ का पानी दिखता जरूर है, टिकता, बुझा रहे ना, तो वही हाल है। अब सुनो, हर साल नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग अपनी नजरों से उतारने लगे। एक और कहावत है ना,
बापे भड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा आपके पास हो तो सब कोई पूछने आएगा। अब पैसा जैसे ही कम हुआ, गरीबी हालत में चल जाओ ना, आप किसी के द्वारों पर जाएगा तो कहां से गिरे, भगो भगो रोटी मांगे लगी, बुझा रहा है ना। तो लोग उनको, जब पैसा था तो जलसा हुआ करता था, तो सबको यार मुंशी जी तब कहिया नच गाना होता। अब कोई पूछो तो ना रह जाके कि हाँ मुंशी जी का हाल बा, खुलो हड़ोगी रखिलो हो। मुंशी जी चुल्लू भर के इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे। एक एक चुरुआ इत्र सेंट मार के पूरा कपड़ों पे जाते थे। उन्हीं के अपने रुख सुख देही में चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। अब कड़वा तेल के मिलत के थे में लगाई। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं। जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए। मुंशी जी के 4 से 5 गो लड़का था। कब? दरोगा जी के, मतलब दरोगा जी जब कमात रहा तो लड़का पैदा हो रहा था। और दरोगा जी जब बेचारो, हाँ, पर सब सुबह के चिराग हो गए, या तो अलग हो गया नहीं तो मर गया सब। ठीक, मर गया सब। सुबह के चिराग होने का मतलब कि सब मर गया। और जब बेचारे की 5 उंगलियां में घी में थी, कोई खाने वाला न रहा। 5 गो लड़का 4-5 को लड़का हुआ और सब सुबह का चिराग, मतलब डेथ हो गया सबका। उस समय समझ लो कि पैसा इतना था कि कोई खाने वाला नहीं था। और जब कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में फंस गया, जब पैसा नहीं था, ऊपर से बुढ़ापा भी कंधा दबाने लगा, तब कोढ़ की खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ था कि मुंशी जी की बदकिस्मती दरोगा जी की घोड़ी से भी कम अस्थावर नहीं थी। मतलब जब दरोगा जी रहन तो लड़का पैदा होता रहा सन, लेकिन मर जात रहा सन, कुछ खाऊ ना रहा। जैसे ही मुअलन, पैसा वैसा सब खत्म, तब क्या पैदा हुई? एगो लड़की। मत, जमीन में कुछ नहीं था उस समय, जमीन खरीदता कुल उड़ा रहा था सब बैठ के, लड़की पैदा हो गई। उसी को कहा जाता है कोढ़ में खाज। कोढ़ का मतलब क्या हुआ कि घाव हुआ है, घौआ खुजला रहा है। घाव हुआ है, घौआ क्या हो रहा है? खुजला रहा है। और ऐसा नहीं कि मन कर रहा है खरोच दे, लेकिन डर लग रहा है खरोच देंगे तो और ज्यादा दर्द करेगा। ना बुझाया? सच पूछिए, इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है? इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रही है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष? जब गरम घी और मसाले उड़ाते थे तब हमेशा लड़का पैदा करते रहे। अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहां से लड़का निकाल लाते? सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। एक बात समझ लो, अगर आप अमीर से गरीब बनोगे तो बड़ा दुख होगा। गरीब से अमीर बनोगे तो देखोगे तो संभाल लोगे, क्या झेल के आए हैं, बुझा रहा ना। अचानक कहीं एसी से बेना पे आ जाओगे ना, तो बड़ा दिक्कत होता है उस समय। उस समय को एसी है नहीं कि घूमूंगा, अरे तो बहुत दिक्कत है। संभालना भी उसको क्या करना पड़ता है, मुश्किल होता है। तो वही करे कि जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा होती, जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। अब किस्मत देखो बेचारी भगजोगनी का, यह लड़किया का नाम था भगजोगनी। समझ में आ रहा ना कैसे कैसे कहानी हो रहा है? ये भगजोगनी मौरी जी ही, मतलब जन्म ली मुआ मत। जैसे ही जन्म ली तो इसकी माई मर गई, तो बेचारी दूधों से टूअर हो गई। दूध नहीं मिला इसको, माँ का दूध नहीं मिला, और ये क्या कहलाने लगी? टूअर। मम्मी मर जाती है तो आदमी टूअर कहलाने लगता है, टूअर हो गई। कहाँ है? इस अभागिन तो अहजद थी, इसमें शक नहीं है। अहजद का मतलब ना नहीं कहता है कि कोई सुन लड़की जन्म ले भी, अरे जन्म लेते लेते अपन माई के खा गई, तो उहे अहजद कह रहा है ओकरा के। ऐसा कुछ होता नहीं है। जे बेचारी वो का जानती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ओकरा पता भी है कि हम कैसे घर में जन्म लिए हैं। आदमी लेके वाले ये के दोस्त देने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपन किस्मत खुदे लेके आया है अपन। शाहजहां की बीवी मर गई, कौन सी नाम था उसका? मुमताज। ओकरे मैथू में क्या बनाया था वो?
ताजमहल ता जाके ऊ एथु कमी हो गया था उसका, रिलैक्सिन 3 गो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन वो बेबी के जन्म लेते समय एक रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है जो बच्चे को, वो सुने होंगे पानी सूख गया है पेट में कभी कभी बच्चा जब पैदा होता है, तो वैसा ही होता है, रिलैक्सिन वो हार्मोन होता है। उस ससुर के 11 को लड़का था, तो ओकर बीवी के रिलैक्सिन जो हार्मोन था वो खत्म हो गया था, वो पानी नहीं निकल पाया, सूख मर गई बेचारी। तो वैसे ही अब वो मारा जो लड़का जन्म लिया तो का ऊ मुआया है ओकरा के गधा, तो वही दिक्कत होता है, बेचारा लड़का का आदमी झूठों के दोष देता है। अभाग्य बस मैंने उसे देखा था, हाँ इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वो अंधेरे घर की दीपक थी। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी, बहुत सुघर लड़की थी, बुझा रहे ना। और लेखक उसको देखे तो बोले कि आजकल वैसे सुघर लड़की दिखती नहीं है। अभाग्य बस मैंने उसे जिस दिन देखा, जिस दिन पहले पहल देखा वह करीब 11-12 बरस की थी। लेखक जब सबसे पहले बार उसको देखे थे कितने साल की हो गई थी? 11-12। एक और उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी। सच कहता हूं कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक लेखक का हृदय कभी उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास ही धारा फूट पड़ती, किंतु मेरी लिखनी में इतनी जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयानक चित्र को मैंने अपने हृदय पट से उतारकर सरोज के लिए कमल के दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और वैभव को वर्णन करने में समर्थ हूं। आप कह रहे हैं लेखक कि आप लिख करके गरीबी नहीं बता सकते हैं, हाँ ये बता सकते हैं अमीरी क्या होता है लिख करके, बुझा रहा है। बेचारी उस उम्र में कमर में सिर्फ एक पतला चिथड़ा लपेटे हुई थी जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर पर बिना बाल तेल बिना पूरी तरह बिखर कर डरावने हो गए थे। बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब करुण कारतर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। मतलब उसका बाल एकदम चुड़ैल की तरह घूम रहा होता चारों तरफ था। ढंग का कपड़ा भी नहीं पहनी थी, अरे था ही नहीं पहने की कुछ। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सज कर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम पड़ती है, वैसे दुष्यंत के राजमहलों में 16 श्रृंगार करके भी वो कभी नहीं फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार न गूंजा, वह शांति की गोद में पलकर सयानी हुई थी। तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जल तिप्ती कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी, पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता? वह दाने दाने को तरसती रही, एक बीता कपड़ा के लिए मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भर पेट अनाज के अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य के देवता कैसे टिके रहते? मतलब थी खूब सुंदर, लेकिन उसको सब कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, न ढंग का कपड़ा मिल रहा था, न तेल मिल रहा था, तो बेचारी अजीब दिखती थी। मुंशी जी रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। तनिया लेखक पहुंचे मुंशी जी के घर। मुंशी जी बैठ के रो रो के अपन दुखड़ा सुनाने लगे। तब कलेजा टुक टुक हो गया। कलेजा टुकना का टुक टुक का मतलब होता है थोड़ा दुखी हो गया। वो कहने लग, क्या कहूं बाबू साहब, पिछले दिन याद आते हैं तो गौस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और अखरती है। मुझे हम रहती तो जी लेती कसहूं। ये लड़किया भी है एगो। अरे देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा नहीं होता। कहे तू अनहर है, तू बारवा में से ढील निकाल देगा अपना लड़किया के तो घट जाएगा। तो करे के कर माई ये कर रही तो बेचारी के ढील हेर दी ना। तू तो जाता कलम चलावे भर दिन बकलोला दमी।
मेरी आंखों की जोत ऐसी मंद पड़ गया, छानर हो गया है जी कि जुए नहीं जूझती है। हाँ सही कह रहा है बेचारा, आनर हो गया है। और तेल एक बूंद भी मौसर नहीं है। घर में तेल होता तो दूसरे के घर में कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। तो दूसरे के घर जाकर, हाँ आप जानते हैं छोटा सा गांव है, कभी 6 साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। बोले कि बड़ी छोटी को गांव है ये। जब कोई के घरे बच्चा उच्चा पैदा होता है तो ये जाती है तो एकरो कपड़ा पर तेल रखा जाता है। गांव के लड़के अपने भर पेट खाने को खाकर झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं। तब यह बाट जोती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती है, फिर भी मुश्किल से 1-2 मुट्ठी चबेना ही मिल पाता है। भीख मांग मांग के खाती है, कसम के थोड़ी के रोटी दे दो, एक रोटी दे दो। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो ढीठ लग जाने के डर से घर वाले दुरदुराने लगते हैं। हम बोले ना कि अगर गरीब आदमी जाएगा तो आदमी कहता है अरे रोटी मांगे लगी, बंद कर दरवाजा बंद कर दो। अमीर आदमी जाता है ना तो बैठा के आदमी, अरे बैठिए बैठिए चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, आइए आइए। तो ये अंतर होता है। यहां तक अपनी मुसीबतों को बयां करूं भाई साहब, किसी की मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है, उतना कपड़ा नहीं है कि उसमें भीख जाके मांग के ले आए। इसकी छोटी अंजुलियों में जो कुछ अट जाता है किसी तरह से पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फक्का चना चबेना मेरे लिए भी लेकर आती है, उस समय हृदय 2 टुक हो जाती है। मतलब उसके लिए भी ला रही है यही लड़की, जा जाके मांग मांग के। किसी भी दिन भर घूम घूम करके जब मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहती है बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने हो को तो दो, उस वक्त ईमानन कहता हूं जी चाहता है गल फांसी लगाकर मर जाऊं या कुएं तालाब में डूब मरूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे सवा इसकी खोज खबर लेने वाला दुनिया में है ही कौन। तू खोज खबर ले कहां रहा है रे, मरिए जो बढ़िया रही। आज इसकी मां जिंदा होती, देखो अलसिया के, आज इसकी मां जिंदा होती तो कहीं कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी के दर परवरिश कर ही ले जाती। आज कहीं मेरे भाई साहब बरकरार होते। अब याद आया दरोगा जी का कि अगर आज थे तो इस गुलाब के फूल सी लड़की को हथेली की फूल बनाकर रखते, जरूर ही किसी राय बहादुर से इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारते रहा कि आने वाले इन पूरे दिनों की मुतलक खबर भी नहीं थी। अरे वे भी ऐसे खराज थे कि अपन कफन काठी के लिए भी खरमुरहा छोड़ के नहीं गए। अपनी ही जिंदगी में चप्पा जमीन बेच खाया और गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे लोग ताने जानी के तीर बरसाते हैं। वह दिन था भाई साहब कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और आज यह दिन है कि मेरी हड्डियों की मुस्फिली की याद से मोमबत्तियों भी घुल घुल कर जल रही है। वो कहते हैं कि भाई साहब वो दिन खाली हाथ ऐसे हिला देते थे ना तो नोट का बारिश हो जाता था, और आज पता नहीं क्या हो गया है। गधा तो मजदूरी कर जाएगा, कुछ करे ना नहीं जी। मतलब ऐसा कौन तोरा भी है, ऊपर से कह रहा है कि अगर माई जिंदा रहती तब कहीं से बर्तन वर्तन मांज के लाती है करके खाए। तू क्या करता है, तू वहीं बैठ के खाता, देहचोर था, बुझा रहे ना। तो अगर बबुआ देहचोर बनोगे, ये कहानी बस समझ लो कि अपने ऊपर इमेजिन करो कि आज अगर आराम कर लिए, ई क्या किया है। ये जब कमा रहे थे तो इसको क्या करना चाहिए था, कोई बिजनेस खड़ा कर लेना चाहिए था, कोई दुकानों कर लेता एगो कम से कम। कि कमा तड़न, का पता कोई अलगा कर दिहन, का पता मर्जी हन, का पता कहीं चल दिहन दूसरा जगह, तो हम क्या करब। तो जब तक साथे हैं तब तक कुछ कर लीजिए, आगे कोई दिन जानता नहीं है। लेकिन ना, तो ये सीख है, अभी पढ़ने का टाइम मिला है तो पढ़ लीजिए, आगे का दिन कोई जानता, बुझा रहा है ना। इस लड़की के लिए आसपास के जवारी भाइयों के यहां मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, यहां तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों डिप्टियों जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों से मेरी एक लड़की को खड़ा करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है कि नहीं है। मतलब ये जाके अब शादी के चक्कर में ये सबके घर कहे, लेकिन नहीं,
इसके जोड़ में एक भी लड़की निकल जाए तो अपने लड़के से शादी मत कीजिएगा। मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी भी भाई का दिल न पिघला। कोई कह करके टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घरानी में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है, न बारात की खतिरदारी करने की हैसियत। बात तो सही है। जैसे ही मुंशी जी मरे थे काम खत्म इन्हें से, तो वही कह रहा था कि ऐसे घर में हमारा शादी नहीं होगा। और दूसरा चीज, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारे लड़कों को तिलक दहेज मिल रहा है ना ना। हाँ, कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। कुछ कुछ बात ये भी सही है। गरीब घर की आती है, अमीर घर में केहली, तो इसका कहने का मतलब ये भी है कि आती है तो थोड़ा सा बटोरने में लग जाती है, क्योंकि देखी नहीं रहती है इतना कुछ, तो अचानक भकुआ जाती है, आह तो न का बटोर बटोर के क्या करने लगेगी, सब रखने लगेगी, छिपाने लगेगी। और तीसरा चीज कि हमारे लड़कों को दहेज मिल रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे हैं, बिना दहेज का तो बातें नहीं करना चाहते हैं। इस तरह ये इनसे कोई कोई कुछ कुछ क्या कर रहा था, करके इनकार कर रहा था। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देख जी कुढ़ जाता है। और एकदम कुछ नहीं है तो वो 500 रुपए दहेज मांग रहा है, 1000 रुपए दहेज मांग रहा है। अभी लोग सोचेंगे 500 500 दहेज, 500 में तो कपड़ों नहीं आ रहा है। नहीं जी, 400-500 तो ट्यूशन के फीस लग जाता ना। बताओ, उस समय दहेज दिया था 500। पहले दहेज में पता साइकिल मिलता था, साइकिल अरे तू लोग शायद नहीं देखा, तू लोग देखा ऐसा ने अभी साइकिल मिलते हो किसी को, तो मोटरसाइकिल मिलता है, साइकिल मिलता था, हम देखे हैं साइकिल। और वो साइकिल मिलता था, जानते हो कितना दूर है वो? मान लो कि है औरंगाबाद, शादी हुआ है, और वो जो साइकिल है, वो साइकिल आएगा कैसे, लाद के नहीं आएगा। उस साइकिल को लेके आने के लिए झगड़ा हो जाता है, हम लेके चल जाएंगे। ये जो नहीं है 3 घंटा साइकिल चला, मिला कि 4 घंटा, तो हम जाके जब पहुंचो। लेकिन वो जौन था ना कि ना साइकिल, उस साइकिल को देखने के लिए भी पूरे गांव जुटता था। देखा दहेज में साइकिल मिलल बा, कौची के साइकिल मिलल, एवन के साइकिल मिलल, एवन के, एवन आता है ना, देखो एटलस आता है, वो दोनों एटलस के साइकिल मिलल बा। अब तो कार मिल रहा है। अरे तो पहले बारातों जाता था टाली पर, ट्रैक्टर का टाली होता था ना, ओ पर अरे सही बता रहे हैं हम, किधर बैठो, टाली पे बैठ के आदमी जाता था सब कोई। यानी से सबसे अच्छा लगता था वो खाजा वाला टाली होता है ना, खाजा मिठाई वाला, वो पर बैठ के जाता था ना, आधा खा जाता था बीच में। अब तो सब सिस्टम ही खत्म हो गया। अब देखे होंगे जो भी बाराती जाता है सब राती के घूम घूम के क्या देता है, आ जाता है, बस खाने के लिए जाता है, जो खाया और आया। अब पहले ऐसा सिस्टम नहीं चलता था, पहले जाता था रात भर नहीं रहता था, वो अगले दिन 10-12 बजे लौटता था। अब तो ऐसा होता है कि ट्यूशनों पकड़ा जाता, सांझी के पढ़ के जाए के बा, राती के खा के आके फिर सुबह चला बाबू आ जो ट्यूशन जो। लड़का पहले बारात जाता था ना, तो अब ट्यूशन नहीं के जाए के काल जान बचल, आराम से 10 बजे लौटल बड़ी होने से। तो ये हाल होता था। वही जो सुबह सुबह बरस के मुंह धोता था आदमी, या समझ में रहा है ना, और जब बरस के मुंह धो के वही जो गाजा हो जाता था, लड्डू उड्डू आता था, मीठा उठा लगा के तब आदमी निकलता था। हाँ चले के ना, हाँ चले के, अब चलो जाओ अपना मन टाली पे बैठो जा फिर सब टाली पे बैठ के होने से आता था। हाँ, तो उस समय कितना दहेज मांग रहा था जी? 500 से 1000। मगर गरीबी ने ऐसी पंख तोड़ किया कि तड़फड़ा भी नहीं सकता है। जब सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़की की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई बेचारा गरीब इस तरह का मोल भाव करता है तो लड़की को बेचता है तो कमीना कहा जाता है। अगर आज मैं इसे बेचना चाहता तो काफी एक रकम ऐंठ सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी तो जरूर से कट जाएगी, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा। ये कह रहे हैं कि दहेज में क्या करता है आदमी, बाप लड़का को बेचिए न देता है कि 10 लाख
तिलक, तो तिलक वो क्या करता है, वो बेची ना रहा लइकवा के, 10 लाख 5 लाख 8 लाख जो भी है, 1000 2000 5000, तो सबके बाबू क्या करते हैं, लड़का को अपना बेच देते हैं। वो लड़की के पापा इतने अमीर होते हैं ये खरीद लेते हैं, बुझा रहा है ना उसमें। तो वही कह रहा है कि लड़कवा के बेच देता है तो कह के बड़ा बढ़िया कहा जाता है, और कोई लड़किया को बेच दे तो उसको बहुत बेवकूफ कमीना कहा जाता है। वही कह रहे हैं कि लड़कवा का बेच एकदम गौरव का बात है, आदमी कहबो करता है 10 लाख से 1 रुपया कम ना ले बतियावर तो निकले जले होता है एकदम रेट फिक्स है। हाँ, सिर्फ पेट की मार से उकसने पर पाती बढ़ती हुई रुकी हुई है, अगर खुशहाल घर में होती तो फूट कर सयानी हो जाती, बदन भरने से ही खूबसूरती पर रोगन चढ़ता है, बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी भी होती है। और अधिक क्या कहूं बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भेज रहा हूं। अब देखो क्या क्या उनको हुआ है, मोतिया बिंद हो गया है, गठिया हो गया है, दम्मा हो गया है, निकम्मा करके छोड़ा है। अब पछतावे के आंसुओं में ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं। सच पूछिए तो सिर्फ एक वही उम्मीद पर जान अटकी हुई है, एक साहब ने कहने सुनने के साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झाझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की कुछ उम्र कड़ी है, 41-42 साल की, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर इस राज कोकिला को, 12-13 साल की लड़की है और 41-42 साल का लड़का है, ओकरे के मनाए हैं कि देखो शादी कर लो। अब वो सोच रहे हैं कि गौवा के ओकरों को मत भड़का दसन कौन, ओहू में डर है। इसके बाद मुंशी जी का गला रूध गया, बहुत बिलख बिलख कर रो उठे, भगजोनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी मैं भी उसके प्रकार का आश्वासन नहीं दे सका। जिसके पीछे हाथ झोकर बाम विभाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना भी ठट्ठा नहीं है। बात सही है कि अगर प्रकृति जैसे खेलने लगता है ना तो बड़ा दिक्कत होता है। मुंशी जी के दास्तान सुनने के बाद मैंने कई कमारों मित्रों से अनुरोध किया उस अलौकिक रूपोत्तरी दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी अनकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहां तक कि प्रौढ़ावस्था के रंडुए मित्र भी राजी न हुए। कहने का मतलब क्या है कि लेखक भी जाके 2-4-10 को कहे कि देखो उनका शादी कर लो, लड़की है, बढ़िया लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग भी ना 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 नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी तो जो समाज में कहते हैं कि तिलक दहेज ठीक नहीं है, दूसरों का हेल्प करना चाहिए, उनसे जाके कहे कि तू कर लो, ना 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 ऐसा घर में नहीं करेंगे। और कुछ बुढ़ा हो रहा था, ब्याह नहीं हो रहा था, वो लोग मना कर दिया कि नहीं 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 करेंगे। आखिरकार वही महाशय डोला काढ़कर भगजोगिनी को अपने घर ले गए और वही शादी की। वह 42-43 आदमी था, वह आया, शादी हुआ उसका। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से क्या कर दिया, उबार दिया। बेचारे मुंशी जी छाती का पत्थर तो बोझ उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला न रह गया। अब तो और कोई नहीं था ना। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। पूरा साल होते होते मुंशी जी टन बोल गए। टन बोल गए का मतलब ये चले गए। गांव वालों ने घोले में गला बांधकर नदी में डुबा दिया। दाह संस्कार के करेगा ओकरा क्या किया कि ले गया पानी में, दहिया में घाड़ा बांध दिया, और घाड़ा बांध के लेकर पानी में छोड़ दिया, मछली उछली खा के खत्म कर देगी। भगजोगिनी जी रही है अभी, वह आज पूर्ण जुवती है, मतलब पूरा तरह से वो सयान हो गई है। उसका शरीर भरा पूरा फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवजुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति संसार में नहीं है, जिससे शादी हुआ था वो मर गया है, और दूसरा उसका विवाह हुआ अपने ही सौतेले बेटे से। अपने ही सौतेले बेटे से वो फिर से उसका विवाह समाज में करा दिया गया। और इस तरह से ये कहानी क्या हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, इसका पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर बताएंगे अगले क्लास में। समझ में आ गया ना कहानी क्या है। मुंशी थी, या मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, दरोगा थे। दरोगा जी के वो घोड़ी थी 7 रुपए की थी ना, और मुंशी जी को 4-5 लड़का होगा, लेकिन सबका डेथ हो गया। लास्ट में क्या हुई, एगो लड़की हुई, नाम क्या था उसका, और जैसे ही हुई तो मर गई, दूध छूट गया उसका, और क्या कहलाने लगी, टूअर कहलाने लगी। मुंशी जी को भी ढेर बीमारी था। भगजोगिनी के सिर पर जुओं का अड्डा था। जुआ मतलब समझ में आता है, ढील और लीख ना, समझ में आता है।
उसका अड्डा था, ठीक है।